बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अच्छी सी चीज बन रही है, शरबत, कैरी का शरबत। बहुत ही मजेदार सा भी लगेगा और इसकी तासीर भी बहुत अच्छी है आजकल के गर्मी के मौसम में। जैसे कि लू लग जाए तो ये शरबत पियो तो सारी गर्मी अंदर की खत्म। तो जरूर ये ट्राई करना। इस मौसम में कच्चे आम आ रहे हैं, कुछ अरसे में खत्म होने हैं, तो इससे बेहतर है कि हम ये लें, कच्ची कैरी या कच्चे आम। तो उनका ये शरबत तैयार करेंगे, बहुत मजेदार सा बनेगा और देखने में भी जैसे लग रहा है ना कि अच्छा सा है। तो बनाते हैं फिर बहुत ही मजेदार सा कैरी का शरबत। शरबत बनाने के लिए मैंने 1 किलो कैरी ली है, जिससे मैंने तो छील ली है। हाफ जो नजर आ रहा है आपको वो मैं इतने इतने क्यूब में वो भी छील लूंगी। तो टोटल 1 किलो ये कैरी है मेरे पास और इन्हें मैं छील के दिखाती हूँ। चीनी 1 किलो का पैकेट है पूरा। ये मैं पूरा 1 किलो इसमें जाएगा शरबत में। आप चाहो तो कम भी डाल सकते हो, हाफ भी कर सकते हो चीनी का, और नहीं भी डाल सकते, नमक डाल के भी आप पी सकते हो। तो चीनी से अवॉइड कर लें जिन्हें नहीं चीनी डालनी। और ये पानी लिया मैंने 1 लीटर, पैन में डाल दिया। कैरी उबालें तो स्टील के बर्तन या नॉन स्टिक में उबाल लें। सिल्वर वाले में सही नहीं है तो आप दोनों में से किसी एक चीज का देख लें, नॉन स्टिक या सिल्वर। और इसमें मैं ये कैरी डाल दूंगी जो मैंने छील के रखी हुई है। और ये जब ये कैरी मैंने इसमें शामिल करनी है, कुछ कैरी येलो है और कुछ वाइट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जायका एक ही इनका होगा। तो यही इस्तेमाल करनी है। अगर येलो भी मिल जाए तो आप उसका भी शरबत बना सकते हैं। तो ये मैं पकने के लिए हल्की से जो कम आग होती है ना उस पे पकने दूंगी ताकि पानी ड्राई ना हो और ये हमारी कैरी गल भी जाए। तो इसे मैं ढक के रख दी हूँ गलने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैरी हमारी गल चुकी है, जितनी मुझे चाहिए थी ना गलानी उतनी गल चुकी है और पानी भी ड्राई नहीं हुआ, इसलिए कि आग हल्की थी और ढका हुआ था। तो ये मैं चेक करके भी दिखाती हूँ कि ये कैरी कितनी गली है। ये मैंने चम्मच में उठाया और ये जैसे मैं प्रेस कर रही हूँ ना, तो बस इतनी होनी चाहिए। तो अब ये आसानी से जग में पीस लें, जैसे भी आप, जो भी है आपके पास उससे पीस लें आप। पीसना ज़रूरी है। तो इसे पीस के मैं जूसर वाले जग में पीस रही हूँ। मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे पीस रही हूँ इसे। और इसे मैंने ठंडा भी करना है, ठंडा करके तो फिर पीसते हैं अपनी कैरियों को। ये ठंडी हो चुकी है और जग में डाल के तो मैं इन्हें पीस लूंगी। और ज्यादा टाइम नहीं लगना, फौरन ही कुछ ऐसे चलेगी ना मशीन तो बस पिस गई है, इतनी गल चुकी है। और लम्प्स नहीं होने चाहिए इसमें, बिल्कुल स्मूथ सी होनी चाहिए ये। तो मैं इसका टेक्सचर दिखाती हूँ कि कैसे होना चाहिए। ये उसी बर्तन में मैं डाल रही हूँ जिसमें पकाया था कैरी को, और ये देख लें कि कितना पिस गया ये। बस इस तरह का होना चाहिए इसे। अब मैं दोबारा से पकने के लिए रख रही हूँ और चीनी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और चीनी मैं चम्मच चला चला के सारी मिक्स करके एक जैसी करके डाल रही हूँ। और ये फिर दोबारा से मैं इसमें एक हाफ केजी पानी, ½ लीटर पानी जाएगा और 1 कप पानी ऊपर से और डालूंगी तो इसमें ये काफी सही रहेगा। इतना पतला काफी है जितना ये पक के मैं दिखाऊंगी। तो इसे दम वाली आग पे रखना है। अब ज्यादा तेज आग पे नहीं रखना। पहले एक उबाल आएगा, वो मैं दिखाती हूँ किस तरह आएगा। तो फिर उसके बाद फिर जैसे ही उबाल आएगा ना तो मैंने इसे दम वाली आग पे रखना है। तो ये मैं पास ही खड़ी रहूंगी, चम्मच चलाती रहूंगी और ये जैसे ही उबाल आएगा तो चूल्हा फिर दम वाली आग पे। और इसमें मैंने कलर शामिल करना है, येलो कलर 2 पिंच आप कर सकते हो या नहीं करना चाहते तो ना करें, ऑप्शन है। इससे कलर अच्छा बनेगा। जब तैयार होगा ना शरबत, पानी डलेगा जब तैयार ग्लास में डालते हैं तो उससे कलर अच्छा आएगा। अगर नहीं डालेंगे ना तो जरा लाइट सा कलर आता है। तो ये आपकी मर्जी है, कलर डालें या ना डालें। तो इससे मैं अब पकने के लिए छोड़ दूंगी। ये अब ऊपर आ रहा है, पकते पकते शरबत इसका उबाल आ रहा है ऊपर। तो जैसे ही होगा ना तो मैं इसे दम वाली आग पे फिर कर दूंगी ना तो फौरन ही नीचे हो जाएगा। एकदम से ऊपर आता है जैसे ही पकता है, तो इसलिए पास खड़े होना जरूरी है। ये जैसे ही ऊपर आया ना तो अब मैंने दम वाली आग कर दी। तो ऊपर आएगा जरूर लेकिन ये गिरेगा, गिरेगा नहीं, इसलिए कि मैंने फौरन ही इसे दम वाली आग पे कर दिया, स्लो आग पे। तो ये अब आस्ता आस्ता ना नीचे जाता जाएगा और इसके ऊपर झाग भी बनेगी। झाग फिर उतारते जाना है, पकता रहेगा 10 से 15 मिनट। तो झाग भी इसकी साफ ऊपर से करते जाओ।
और नीट करके तो इसे ठंडा करके मैं बोतल में डाल लूंगी। बहुत मजेदार सा हमारा शरबत बनेगा ये आस्ता सब नीचे जा रहा है और ऊपर से झाग सारे उतार के तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये कुछ रह गया है तो वो झाग मैं उतारती हूँ आपके सामने। ये झाग जो मैं ऊपर से उतारती रही हूँ ये खत्म जाया हो गई, और ये और थोड़ा सा है ये भी उतार के तो इसे ठंडा करके बोतल में डालेंगे। और जो जिस बोतल में मैंने डालना है उसे अच्छा सा धो के मैंने धूप में एक दिन के लिए रखा है। उसे धूप लगाना जरूरी है, इससे शरबत हमारा महफूज रहेगा, खराब नहीं होगा। और इसे रखना है फ्रिज के डोर में, तो उसी में सही रहेगा, बाहर ना रखें तो सही है, काफी अरसा चलेगा फिर। तो इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं। और ये इसका टेक्सचर भी देख लें इस वक्त कैसा है। ठंडा होके थोड़ा सा और गाढ़ा होगा। तो ये ना गाढ़ा है ना पतला है। ज्यादा गाढ़ा होगा ना तो निकालना मुश्किल है बोतल से। तो ऐसा हो कि बस निकले और फौरन तैयार हो जाए हमारा शरबत। पानी जितना डालना होगा, इसमें एक गिलास में मैं 4 टेबल स्पून डालूंगी तो शरबत तैयार हो जाएगा हमारा। तो एक गिलास पानी और 4 टेबल स्पून शरबत का, तो ये बोतल में मैं सेव करके रख रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, और नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल है उसे जरूर प्रेस करना है। और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, और फेसबुक पर भी पेज है। और फेसबुक में जो मेरे व्यूवर्स हैं प्लीज प्लीज लाइक भी दिया करें और शेयर भी किया करें। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।